इजराइल ईरान की वजह से खत्म हो सकती है दुनिया। ईरान पर इजराइल का खतरनाक ड्रोन हमला। क्या पलटवार में ईरान देगा मुंहतोड़ जवाब? ईरान ने अमेरिका को भी धमका डाला खुलेआम। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग की ज्वाला अभी शांत भी नहीं हुई है कि एक और युद्ध की विभीषिका की आहट सुनाई देने लगी है। हम ईरान और इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं। इजराइल की नजर में ईरान एक ऐसा देश है जो उसे मिटाना और खत्म करना चाहता है और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर ईरान इजराइल को अमेरिका के समर्थक और एक दुश्मन देश के तौर पर देखता है, जो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसके विकास की गति को धीमा करता है। दोस्तों, मसला यह है कि ईरान पर इजराइल ने खतरनाक ड्रोन हमला किया है, लेकिन इस हमले के बाद इजराइल आखिर क्यों घबरा गया है? क्यों इजराइल ने अपने देश में खतरे का अलर्ट जारी कर दिया है? रूस यूक्रेन के बीच बढ़ी कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म भी नहीं हुई थी, जो अब ईरान और इजराइल ने भी टेंशन बढ़ा दी है। दो खुल्लम खुल्ला दुश्मनों की लंबे समय से चल रही खुफिया जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। इजराइल और ईरान सालों से एक दूसरे के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन चलाते आए हैं, लेकिन अब तो मामला हमले तक जा पहुंचा है। वहीं ईरान ने तो इसे लेकर सुपर पावर अमेरिका को भी धमकी दे डाली है। ऐसे में टेंशन इस बात की है कि कहीं ये ड्रोन हमला किसी बड़ी जंग में ना तब्दील हो जाए। खैर, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। साथ ही वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ईरान और इजराइल के बीच संबंधों का इतिहास। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो नक्शे पर आप इजराइल और ईरान को देख लीजिए। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि इजराइल की नजर में ईरान एक ऐसा देश है जो उसे मिटाना चाहता है और ये उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं दूसरी ओर ईरान और इजराइल के समर्थक और एक दुश्मन के तौर पर देखता है, लेकिन अब इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी जगजाहिर है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के फहान मिलिट्री फैसिलिटी पर जो ड्रोन से हमला किया, उससे ईरान के मानो तो फैसिलिटी की छत को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन दोनों देशों के संबंध में तनाव जरूर बढ़ गया है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने इजराइल ने अपने दुश्मन ईरान को निशाना बनाने के लिए किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इन किलर ड्रोन विमानों ने फहान सिटी, जहां ईरान की ड्रोन फैक्ट्री है, वहां जोरदार हमला किया है। जानकारों की माने तो इजराइल के इस अटैक का असर रूस तक भी पहुंच सकता है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो ईरान की इसी ड्रोन की फैक्ट्री से खरीदता रहा है। खैर, हम रूस की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ अमेरिका का जिक्र किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही अमेरिका ने इस बात का खुलासा किया था कि ईरान अपने यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रोन हथियार बना रहा है और रूस को जो ड्रोन विमान भेजे जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा सोर्स ईरान ही है। अब हमला तो हो गया, लेकिन ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसने फैक्ट्री के ऊपर ही 3 में से 2 ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन अब इजराइल को इस बात का डर है कि ईरान उस पर पलटवार तो जरूर करेगा। ईरान ने इजराइल के दोस्त अमेरिका तक को धमकी दे डाली है। साफ शब्दों में अमेरिका को यह कहा है कि उसकी हरकत युद्ध को बुलावा दे रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपने फाइटर जेट इजराइल के एयरबेस पर तैनात कर दिया था। वहीं इजराइल के साथ मिलकर अमेरिकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री डील भी की है। इन्हीं सब बातों ने ईरान का गुस्सा भड़का दिया है। और फिर क्या, इस बार तो ईरान ने खुलकर ही अमेरिका को धमका दिया है कि अगर उसने इजराइल की हिम्मत बढ़ाई तो फिर अंजाम सही नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका उकसाने वाले कदम उठा रहा है और अगर अमेरिका इससे बाज नहीं आया तो फिर ईरान अमेरिका के साथ जंग छेड़ने से पीछे नहीं हटेगा। यानी कि क्रोध की ज्वाला से भरा ईरान इजराइल की कारस्तानी पर अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। इसीलिए इजराइल ने भी अपने देश में अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने हमले के पीछे क्वाड कॉप्टर ड्रोन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भी हाल ही में सालों में इजराइल ने कथित तौर पर ईरान और दूसरे देशों के अंदर कई हमलों के लिए क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल किया है। ऐसे ड्रोन्स को क्वाड कॉप्टर नाम उनके अलग अलग रोटर ब्लेड्स के कारण मिला है। रिपोर्ट्स की माने तो इसे बहुत ही मैन्यूवरेबल और वर्सेटाइल बताया गया है। इसे स्पेशली शहरी वातावरण में शॉर्ट रेंज ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल घातक या गैर घातक पेलोड ले जाने के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेज, मिलिट्री और दूसरे कानून प्रवर्तक एजेंसियां अलग अलग तरीके से मिशन में कर सकती हैं। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी एलिवेट सिस्टम ने कहा है कि ड्रोन खतरों के लिए ऑटोनोमस तरीके से अपने रास्तों को खोज सकता है। ये इमारतों और दूसरी जरूरतों के पॉइंट का नक्शा भी बना सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्राचीन काल में ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन ईरान की क्रांति और राजशाही शासन का खत्म होना दोनों देशों के बीच दरार का विषय बन गया। ईरान एक मुस्लिम बहुल देश है तो इजराइल एक यहूदी देश है। ऐसे में जब ईरान में इस्लामी क्रांति आई तो इजराइल और ईरान के बीच आपसी रिश्ते खराब हो गए और मौजूदा समय में दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच
बीच इजराइल और ईरान को एक बड़े खतरे की चिंता लगातार सता रही है। अब दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ने लगा है, जिसका रिजल्ट पश्चिमी एशिया में बढ़ रही वर्चस्व की लड़ाई है। इजराइल के राजनयिकों का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अलावा पश्चिमी एशिया के लेबनान में हिजबुल्लाह, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, और गाजा में इस्लामी जिहाद का एक नेटवर्क तैयार किया गया है। और ईरान और हिजबुल्लाह संगठन यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है ताकि दोनों खुद को मजबूत और सुरक्षित रख सकें। लेकिन इससे इजराइल और पश्चिमी एशिया को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो ईरान मध्य पूर्व देशों में अलग अलग इस्लामिक संगठनों तक आर्थिक सहायता भी पहुंचा रहा है। गाजा का इस्लामिक जिहाद संगठन, लेबनान के हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप, सीरिया का शिया मिलिशिया ग्रुप और यमन में हूती संगठन को ईरान मदद करता है, जिसके कारण पूरे मध्य पूर्व में उथल पुथल बढ़ रही है। वहीं इजरायली राजनयिकों को यह भी डर है कि मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट मौजूद हैं, जो एक बड़ा खतरा है। वहीं संगठन में मौजूद सभी आतंकी केवल अच्छे तरीके से ट्रेन भी हैं, और अगर ऐसे में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध होता है तो ये दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी साबित होगा। वैसे आपको बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से सैन्य ट्रेनिंग, हथियार और आर्थिक सहायता मिलती रहती है। सीरिया भी उसकी मदद करता आया है, और इन दोनों देशों से इजराइल का तनाव हमेशा बना रहता है। जानकारों की माने तो एशिया और यूरोप में ईरान, तुर्की और इजराइल 3 महाशक्तियां हैं। पर अगर आने वाले वक्त में ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो इसमें रूस और अमेरिका का आना भी तय है। ईरान और इजराइल के बीच में जंग जहां छिड़ी, परमाणु बम के हमले की भी आशंका बढ़ जाएगी। यानी अगर ये दोनों देश आपस में भिड़ते हैं तो इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर के तौर पर देखा जा सकता है। कहा तो यही जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर बनाई हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका में एडवांस फाइटर जेट F-15X लिए हुए हैं ताकि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर सके। इजराइल और ईरान की इस जंग का अंत कैसा और कितना भयंकर होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये संदेश पहुंच जाए कि इजराइल और ईरान के बीच क्या हो रहा है और इसका असर क्या पड़ सकता है। जय हिंद।